नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने अपने माता पिता के बारे में जो अश्लील कमेंट किया था वो उसे महंगा पड़ने लगा है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिल गई, उसको जमानत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों से अगर रणवीर रत्ती भर फिसले तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई है और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर की एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो भी कहा वो निहायत ही शर्मनाक है। कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि रणवीर या उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई शो प्रसारित नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर भी नहीं जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया के जरिए उन तमाम कंटेंट क्रिएटर्स को एक संदेश दिया है जो क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन की आजादी के नाम पर उल जुलूल और घटिया कंटेंट परोसते हैं? और अगर संदेश दे दिया है तो इन्हें रोकने का मैकेनिज्म क्या होगा और होगा भी या नहीं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधा हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं, मेहमानों के पास चलते हैं। और सबसे पहले मिसेस इंडिया 2023 अपेक्षा डबराल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के शशांक शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शशांक जी और अपेक्षा जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ एक एक्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी दो मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो शशांक शुक्ला जी, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। जाहिर बात है कि आप भी अपना चैनल चलाते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणी तमाम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अलार्म है, एक अलार्मिंग चीज है कि आप सुधर जाइए, एक्सप्रेशन या फ्रीडम के नाम पर कुछ भी आप दिखा नहीं सकते और ना दिखाना चाहिए? सर, जैसा कि आप देखें कि कंटेंट आज से नहीं बन रहा है। मतलब अब एक ऐसे कंटेंट, एक क्रिंज कंटेंट या गाली गलौज करना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है एज अ ऑडियंस इस चीज को रोका जा सकता है। द मोमेंट वी सी के कुछ कंटेंट ऐसे आ रहे हैं जिन्हें हमें नहीं देखना चाहिए, हमें वहीं रोक देना चाहिए। बिकॉज ऑडियंस ही होती है जो कोई भी कंटेंट को प्रमोट करती है, वायरल करती है। तो जब हम उस टाइप के कंटेंट को रोकना शुरू कर देंगे, देखना बंद कर देंगे, वो अपने आप वायरल होना बंद हो जाएंगे। रही बात सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, हम प्रीटी श्योर कि अगली बार कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट बनाएगा विल श्योरली मेक श्योर कि कुछ ऐसी चीजें ना बोले, ऐसी चीजें ना डिस्कस की जाए जिससे हमारे आसपास के समाज में थोड़ी भी दिक्कत हो। बिकॉज कहीं ना कहीं जब लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उन्हें क्या बता रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं। नहीं, इसीलिए आप लोगों को इन्फ्लुएंसर्स कहा गया है, क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। और अगर इस तरह से प्रभाव रहेगा तो फिर यह गलत है। मैं अपेक्षा डबराल जी के पास जा रहा हूं। अपेक्षा जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या लाइक्स के चक्कर में, व्यूज, सब्सक्रिप्शन के चक्कर में इस तरह का ये कंटेंट दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है? या आपको लगता है कि ये युवाओं में नया एक व्यवहार है, ये यंग जनरेशन के बीच में एक डिमांड है, उसकी वजह से इस तरह के कंटेंट दिए जा रहे हैं, या दोनों चीजें हैं? देखिए, बैलेंस डिमांड और सप्लाई के जरिए ही होता है। अगर डिमांड है तो ही चीजें सप्लाई होंगी। सिमिलरली, जैसे शशांक ने बोला कि फॉलोअर्स जब हमें कई सारी चीजें बताते हैं कि हमें इस टाइप का कंटेंट पसंद है, या उसे लाइक करते हैं, उस पर कॉमेंट करते हैं, एंगेज करते हैं, तब एक कंटेंट क्रिएटर को समझ में आता है ये उसकी नीश है और लोग उसे वहां अप्रिशिएट कर रहे हैं। रही बात कॉमेडी और क्रिंज कंटेंट की, जो कि आजकल का सबसे फेमस तरीका है बहुत पॉपुलर होने का ऑन इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक जेनरेशन चेंज हो रही है और हमने बहुत इजी कर दिया है गाली देना या अपशब्द का यूज करना। इट हैज बिकम वेरी कूल इन द सोसाइटी। और अगर
हजारों लोग, मिलियंस ऑफ लोग उस चीज को देखकर एंजॉय कर रहे हैं और उसे अपनी डेली लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एसोसिएट होते जा रहे हैं और हमें नहीं पता चल पा रहे कि कहाँ पर हम वो मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर तभी प्रोपागेट कर पाता है जब उसकी फैन फॉलोइंग बढ़े, और अगर वो लोग अवेलेबल हैं जो इस चीज से एसोसिएट कर पा रहे हैं, क्रिंज कॉमेडी को पसंद कर रहे हैं, कंटेंट लिबर्टी के नाम पर एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां पर संस्कृति कहीं और ही चली गई है और हम एक बहुत डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ताली दोनों हाथ से बजेगी। एज अ रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर और एज अ पब्लिक फिगर, आई थिंक अकाउंटेबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये आपने अपेक्षा जी शख्सियत, दो बातें कही, एक आपने शब्द किया लिया संस्कृति और दूसरा आपने कहा अकाउंटेबिलिटी। यस, मैं आपसे ये पूछता हूं कि भारत जैसे देश में जो इतना हमारे सांस्कृतिक विरासत हमारी इतनी रिच है, इतनी समृद्ध है, उस देश में क्या आप एक नई परंपरा जो कि वेस्टर्न से प्रेरित होकर आप हमारे अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं? आपसे मेरा मतलब ऐसे जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, पॉर्न ना सही सॉफ्ट पॉर्न बातों के जरिए से वो डाल रहे हैं, और कमाल की बात ये है कि ये जब कंटेंट आएगा तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं कि इसे 60 साल का आदमी भी उसे आराम से देख सकता है और 6 साल का बच्चा भी। बिल्कुल। तो देखिए, जो हम सोचते हैं वो हमारा बिहेवियर बनता है और वो बिहेवियर से हमारा एक्शन जनरेट होता है। तो जो चीजें हम बार बार सुनेंगे देखेंगे, वो थॉट अजीब टाइप के, मतलब बहुत ही स्क्यूड कैटेगरी हम कहते हैं, क्योंकि इंडिया ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बहुत डेरोगेटरी लेवल पर है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में भी मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट और चिल्ड्रन का एसोसिएशन इज वेरी डिफरेंट। यू कांट से कि इंडिया में ही ऐसा कल्चर है इसलिए हम ये बातचीत नहीं कर सकते। अमेरिकन पेरेंट्स को भी अगर ये पूछा जाए तो वो भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे, हो सकता है इस तरीके का ऑब्जेक्शन ना उठाएं, बट फॉर सम रीजन दिस इज समथिंग विच विल नॉट एसोसिएट विथ एनी काइंड ऑफ कल्चर इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं पे हम मिसलीड हो रहे हैं, कूल बनने की कोशिश में कुछ ऐसी अनकूल बातें कर जा रहे हैं जो अम, पहले की संस्कृति और अभी की संस्कृति कहीं भी अलाउ नहीं करेगा। और मुझे लगता है समझ से समाज बनता है और समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी समाज बहुत अच्छा हो पाएगा। शशांक जी, इस तरह के कंटेंट पहली बार तो वायरल नहीं हुए हैं। हाँ, इस बार कहते हैं ना वो कि घड़ा भर गया और फूट गया तो लोगों को पता लग गया। पहले भी शशांक जी इस तरह की चीजें आती रही हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि बस सोसाइटी, सरकार, सब लोग झेल रहे थे किसी तरह से, और अब जब वो इतना बड़ा हो गया तब जाके चीजें सामने और अब में जरूरत महसूस हो रही कि नहीं, कहीं तो लगाम लगाने की जरूरत है? और मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद भी उसी इंडस्ट्री से आते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, आप पर भी कुछ सेंसर होना चाहिए और एक लगाम तो होनी चाहिए? सर, इससे पहले भी कई तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स जो इसी टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, पहले भी नहीं बल्कि अभी भी बना रहे हैं। आपने पुनीत सुपरस्टार का नाम तो सुना ही होगा। उनके हर कंटेंट इस लेवल के होते हैं कि शायद आप देख भी नहीं सकते। और सिर्फ पुनीत सुपरस्टार ही नहीं, ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस तरीके के कंटेंट बना रहे हैं जो आप शायद नहीं देख सकते। और आपने जैसा बोला कि कुछ सॉफ्ट तरीके से चीजें दिखाई जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो एक गाइडलाइन सेट कर देनी चाहिए कि इस तरीके के कंटेंट नहीं जाएंगे वॉयलेशन में। इंस्टाग्राम डू हैज देयर वॉयलेशन, बट उसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूं जिसमें मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसमें 6 लाख से ज्यादा ऑडियंस है। बट हमने कभी भी किसी भी तरीके का मीम, क्रिंज कंटेंट कुछ भी नहीं बनाया। वी ऑलवेज ट्राई कि जब भी हमारे पेज से कोई भी इंफॉर्मेशन जाए, या तो वो एजुकेट करे या इन्फॉर्म करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मतलब आपको बहुत मेक श्योर करना चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किससे चीजें सीख रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको अगर आप खुद भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो उस हिसाब से यू हैव टू मेक श्योर कि किसको देख के आप इंस्पायर हो रहे हैं। अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को देख के इंस्पायर होंगे, और वही चीज जैसे जो कमेंट शायद रणवीर ने किया था, वो वही एक किसी शो में हो चुका था, तो ही वाज जस्ट आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी के चलो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, और वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई। बट मुझे लगता है जो हुआ है वो बहुत सही हुआ है। शायद इससे आगे ये चीज दोबारा नहीं होगी।
जैसे आपने शशांक जी अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स के बारे में बताया, तो क्या इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स अगर ज्यादा होते हैं तो इससे आपको एक सहमति मिल जाती है कि आप जो मन में आए वो दिखाएं और आपको जो सही लगता है वो आप भारतीय लोगों के सामने परोस दें? ये छूट मिल जाती है क्या? जी नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आप 6 लाख लोगों को क्या दिखा रहे हैं, आप क्या मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं आपकी सोसाइटी में, और आपको देख के क्या मैसेज आ रहा है। आज हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल पर हम जो भी डालते हैं, दैट्स वैलिडेट कि हाँ, अगर इस चैनल पे डाला है दैट मींस इट्स वेरीफाइड एंड देन इट इज पोस्टेड। ठीक। मेरे साथ इस डिबेट में दो खास मेहमान और जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक्टर कपिल खादीवाला जी जुड़ रहे हैं। कपिल जी, स्वागत करता हूं मैं आपका चर्चा में। इसके साथ साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आदित्य जैन भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आदित्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदित्य जी, मैं जरा आपके पास आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की आज की जितनी टिप्पणियां रही इस मामले में, उन्हें देखकर बच्चा भी समझ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक नाराज था इस तरह की चीजों को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार कोई मैकेनिज्म तैयार करे इन चीजों के लिए, वरना फिर हम खुद देखेंगे। आपको लगता है कि अब वो वक्त घड़ी, वो लिमिट आ चुकी है कि अब इस तरह का कोई सेंसरशिप, कोई कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, अन्यथा संस्कृति का नाश हो जाएगा अगर ये चीजें रहेगी तो? जी, जो कानून है, जो नियम है, उनमें ऑलरेडी ऐसे प्रावधान मौजूद है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके का कंटेंट परोस रहा है या जो जनरेट कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। हालांकि एक बहुत ही थिन लाइन होती है प्रोफेनिटी और ऑब्ससीनिटी के बीच में। उसी पे आज न्यायालय ने गौर फरमाया और न्यायालय ने बोला कि हम जिस तरीके के रिमार्क्स इस शो में दिए गए हैं उससे सहमत बिल्कुल नहीं, और बहुत ही गलत बातें बोली गई हैं, बहुत ही ऑब्सीन बातें बोली गई हैं। परंतु जो एफआईआर हुई है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है गुवाहाटी में, थाने में और अब जयपुर में, वो कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का। यहाँ एक सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है, यहाँ एक मोरालिटी की जरूरत है, और यहाँ एक रेगुलेशन की जरूरत है जिस तरीके से, क्योंकि भारत एक बहुत ही डाइवर्स समाज है और हमारा एक अलग संस्कृति है। हम इसको अगर पाश्चात्य संस्कृति से कंपेयर करें तो वो ठीक नहीं होगा। वहां भी चीजें अलग है, यहाँ भी चीजें अलग है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या कहाँ वो लाइन क्रॉस हो रही है, इसके लिए एक सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है अब इस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। जैसे एडवर्टाइजिंग में एक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है या वहां सेल्फ रेगुलेशन होता है, वैसे ही सरकार एक डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड लेके आई थी, उसका विरोध हुआ, उसमें कई चीजें गलत भी थी खैर, पर क्योंकि कंटेंट, ये कहना सही है कि जैसे अपेक्षा जी और शशांक जी ने बोला कि जिस तरीके की डिमांड होगी पर उस तरीके का कंटेंट दिया जाएगा, पर हमारा दायित्व ये भी है कि हम अपनी सोसाइटी को किस तरीके से मैच्योर बनाएं, एक अच्छा कंटेंट के जरिए उनको एक ऐसा कंटेंट दे जो उनको सोचने में मजबूर करे, जो उनको एजुकेट और इन्फॉर्म करे। सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया है कपिल जी, ये सोचने मजबूर कर दिया, माफ कीजिए सर, आदित्य जी, ये सोचने मजबूर कर दिया कि इतनी भी गंदगी हो सकती है क्या, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। हालांकि सोचने पर मजबूर कुछ और करना चाहिए था। हमारे साथ एक्टर हैं कपिल खादीवाला, मैं उनके पास जा रहा हूं, फिर मैं आदित्य जी आपके पास आता हूं। कपिल सर, एक चीज मेरे मन में आती है कपिल जी, मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि कुछ लोग रणवीर के फेवर में भी हैं। वो कहते हैं कि उनकी एक ऑडियंस है, उनका एक शो है, अगर उनकी ऑडियंस वहां एंजॉय कर रही है, उनके शो में लोग इस तरह का कंटेंट चाहते हैं, तो फिर उन्होंने क्या बुरा किया। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कि अगर बंद कमरे तक ये चीजें सीमित रहती, वहां सारे अडल्ट हैं और वो अगर सारी चीजें सुनना चाहते हैं वो सुना रहे हैं, तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो चीजें निकलकर छोटे पर्दे या बड़े पर्दे पर आती हैं और वो घर घर तक पहुंचती हैं, तो शायद वहां पर गड़बड़ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा इस पे ये साफ साफ ये सोचना है कि इंसान में और जानवर में थोड़ा फर्क होना चाहिए। ठीक बात। हमारी एक सोसाइटी है, हम इंसान हैं, हम टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं, हम नहाने बाथरूम में जाते हैं, हमको बोला जाता है कि रोड पे गंदगी ना करें क्योंकि हम इंसान हैं। जानवर रोड पे सोच करते हैं, रोड पे सेक्स कर लेते हैं, तो हमें इंसान और जानवर में फर्क होना चाहिए। हमारी अगर सोसाइटी, स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी समाज है, आज मैं एक्टर हूँ, मेरे फादर 83 ईयर्स के हैं,
बट आज भी अगर किसी कॉन्डम की एड टीवी पे आती है, कोई किसी सीन आता है, तो मुझे अटपटा लगता है अपने पेरेंट्स के सामने। तो इतनी भद्दी बात करना किसी शो में किसी जिम्मेदार एडल्ट के बारे के द्वारा, जिसको आप पब्लिक ने इतना बढ़ावा दिया, इतनी ऊंचाइयां दी हिंदुस्तान की पब्लिक ने, तो ये सॉरी बोलने से कुछ हल नहीं हो जाता है। और लोग बोल रहे हैं कि उसने ठीक किया है, तो उनकी मेंटेलिटी भी कुछ परसेंट लोग हैं हिंदुस्तान में जो जानवरों जैसी हो सकती है। बट हमें एक सभ्य समाज बनाना है, इंसानों का समाज बनाना है। और भारत जो है वो पूरे विश्व में संस्कारों को लेके सबसे उच्च माना जाता है। तो हमें डेफिनेटली यूएई और सऊदी अरब में आप देखेंगे तो ना वो वहाँ पर पॉर्न अलाउड है, ना कोई ऐसे अश्लील कंटेंट अलाउड है। हमें भी ये सब कुछ बैन कर देना चाहिए। नहीं तो जिन जिन राष्ट्रों का आपने जिक्र किया, गल्फ कंट्रीज का जिक्र किया, तो क्या वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या वो पिछड़े हुए हैं? क्योंकि कुछ लोग उन्हें पिछड़े कहते हैं, कट्टरवादी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अपनी संस्कृति संभाल के रखी है। जी देखिए, मैं किसी की संस्कृति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया कि कम से कम उनकी जनरेशन बिगड़ नहीं रही है। कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स के बारे में इतनी भद्दी बात करने की। ठीक बात है। मैं आपके पास हमारे यहाँ आता हूं। पर कपिल जी, आपने 8 साल या 10 साल के एक बच्चे बहुत को मोबाइल बेस्ट फोन देते एग्जांपल हैं। दिया, और वो मैं भी आपकी बिल्कुल आपके साथ ही बैठा हूं। और मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं उस बात से कि मैं अगर टीवी देख रहा हूं और उस वक्त इस तरह का कोई ऐड आता है जो कि कॉन्डोम का हो या बाकी किसी चीज का हो, तो एक बार को मैं खुद भी बड़ा असहज हो जाता हूं और शायद कहीं मैं रिमोट ढूंढने लगता हूं कि चैनल चेंज किया जाए। या ये इस तरह की मेरे घर में तो अभी तक चीजें हैं, आपकी भी बता रहे हैं आप कपिल जी। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं अपेक्षा जी से। अपेक्षा जी, क्या इसी तरह की चीजें लड़कियों, युवतियों, महिलाओं को भी लगती हैं जब टीवी पर कोई सैनिटरी पैड का कोई एडवर्टीजमेंट आ जाए? एक तरफ तो हमारा देश ऐसा है जो टीवी पर कॉन्डोम या पैड्स के ऐड देखकर बड़ा असहज हो जाता है, और दूसरी तरफ देश का एक हिस्सा ऐसा है जहां इस तरह की बातें की जा रही हैं। इनमें से कौन पिछड़ा हुआ है, कौन मानसिक तौर पर हार रहा है? वो जो माता पिता के साथ बैठकर असहज हो जाते हैं इस तरह की चीजें देखकर टीवी पर, या फिर वो जो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा जो लोग करते हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनको सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता है, उनको अवेयर होने की आवश्यकता है, और अवेयरनेस के नाम पे हमको ये दिखाया जा रहा है? ये सवाल बड़ा मेरे मन में आ रहा है इस वक्त। ठीक है, मैं इसका जवाब आपको देती हूँ क्योंकि मैं खुद एक माँ हूं, तो मैं इससे एसोसिएट कर सकती हूँ कि कपिल जी क्या कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। बिल्कुल भी एक्सेसिबिलिटी ना देना बच्चों को या उस जनरेशन को अबाउट सैनिटरी पैड्स, अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डम्स एंड आई पिल्स ये एक ऐसी चीज है जो कि जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हर बच्चे को हर लेवल पर अवेलेबल है, तो आप कुछ भी आप उससे छुपा कर नहीं रख सकते। वो बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर दे दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, रादर देन वो गूगल कर करके गलत जगह से इंफॉर्मेशन निकालें। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सैनिटरी पैड्स के बारे में बताने में या दिखाने में या उसका यूसेज बताने में। मेरे 10 साल के बेटे को उसे बहुत अवेयरनेस है, उसे पता है उसकी क्लास में अगर ऐसा कुछ होता है लड़कियों को सपोर्ट कैसे करना है, संभालना कैसे है। सिमिलरली कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात जब आती है तो एज आजकल कोई फैक्टर नहीं रहा है, मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ रही है। जिस तरीके से आप सेक्सुअली एक्टिव होंगे ये सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब रही आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि एक ऐसी भी कैटेगरी है जो क्रिंज को देख रही है, जिनके लिए गाली देना बहुत जनरलाइज हो गया है, बहुत कूल हो गया है, इस टाइप के कंटेंट को अप्रिशिएट करना बहुत कूल हो गया है। तो ये भी एक एक्सट्रीम है, ये भी नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इन्फ्लुएंसर्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो अभी मुझे दिख रही है वो ये है, जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो कहीं दबके रह गए हैं। बिकॉज ये चीज इतनी जल्दी वायरल हो जाती है, सडनली समथिंग पॉप्स अप आउट ऑफ द ब्लू जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, दैट कैचेज योर आई, दैट कैचेज योर अटेंशन, rather than something which is going on from so many days। कौन लंबा लेक्चर सुनना चाहेगा, कौन ज्ञान लेना चाहेगा? अरे 5 मिनट हंसी मजाक कर लेते हैं और उसमें हम भूल जाते हैं कि हमने क्या दायरे क्रॉस कर लिए। तो एज पेरेंट ऑल्सो हमको बहुत बड़े चेक पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे कि हमारा बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, कैसे देख रहा है। सिमिलरली एक ओपन डोर पॉलिसी रखनी पड़ेगी जहां बच्चा आके अपनी क्वेरीज हमसे पूछ पाए, बिकॉज हम सबसे अच्छे रोल मॉडल्स हैं उनके लिए जो उन्हें गाइड कर सकते हैं। ठीक बात है। रही बात
और और यहाँ बड़ी अगर चीज़ टेक्निकली मैं एक चीज पूछूं तो शशांक जी क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनसे पूछूंगा सर बहुत जल्दी में। शशांक जी जहां तक मैं जानता हूं मेरा कोई यूट्यूब चैनल तो नहीं है लेकिन जो मैंने सुना या पढ़ा जाना उसमें दो तरह के कंटेंट होते हैं। एक अगर आप केवल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक ओनली फॉर किड्स सेक्शन होता है जिसमें उनसे जुड़ी हुई उसी लेवल के एक कंटेंट तैयार होता है यूट्यूब पर। और दूसरा जो है वो जनरल होता है। आपको लगता है कि एक तीसरी कैटेगरी भी आनी चाहिए जिसमें आप अगर डालना चाहते हैं इस तरह का सॉफ्ट पॉर्न के आसपास का कोई कुछ मामला अपना कंटेंट तो आपके लिए तीसरी कैटेगरी होनी चाहिए जो हम पेरेंट्स अपने बच्चों को मना कर सके कि भाई इस वाली कैटेगरी में मत जाना, अभी आप एप्रोप्रिएट नहीं है, आपके पास एज नहीं है, अभी आपको वो देखने के लिए ऑथराइज नहीं है। सर मुझे लगता है तीसरी कैटेगरी की जरूरत ही नहीं है। एक जो किड्स कैटेगरी है वो वेल डिजाइंड है बच्चों के लिए, उन्हें क्या देखना चाहिए। और जो दूसरी कैटेगरी की आप बात करें जिस उस कैटेगरी में ही वो सारा कंटेंट अवेलेबल है जो थर्ड कैटेगरी आप बनाने की बात कर रहे हैं। और मैंने कई सारे बच्चों को देखा है वो लिटरली अपने फोन्स में इतनी ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, वो शायद स्कूल में ना सीखें, वो शायद घर में ना सीखें, बट यूट्यूब से या सोशल मीडिया से वो सारी चीजें सीख जाते हैं। तो थर्ड कैटेगरी की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उसमें कुछ फिल्टर्स डाल देना चाहिए, कुछ चीजें क्रिएट कर देनी चाहिए कि अगर हम किड्स सेक्शन नहीं भी देखते हैं तो फिर भी कुछ फिल्टर्स होने चाहिए जो हमारे बच्चे या हमारे घर में जो भी देखे वो फिल्टर्स लग के कंटेंट आए। क्योंकि अब मेरे कंटेंट का पास थोड़ा सा कोई वक्त कम है सर, मैं लिमिट जल्दी नहीं जल्दी है। में दोनों के रिएक्शन भी लूंगा। शशांक जी, आदित्य जी आपसे मेरा एक सवाल है सर, और मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि इसके लिए एक तर्क ये दिया जा रहा है, एक दलील ये दी जा रही है कि अपोजिट सेक्स से खुलकर बात करनी चाहिए और वो भी एक कंटेंट है और वही इसका हिस्सा था। तो यहां मैं अपेक्षा जी से बात कर रहा हूं, कपिल जी की बात का अपेक्षा जी जवाब दे रहे हैं। ये भी तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, लेकिन हमारी एक मर्यादा है, हम उस लाइन को पहचानते हैं कि हमारे शब्दों का चयन क्या है, हमें उससे ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। हम कहां शर्मा रहे हैं अपेक्षा जी से या झिझक रहे हैं, या अपेक्षा जी कहां शर्मा रही हैं? बड़े हेल्दी कॉन्वर्सेशन है। क्या कंटेंट क्रिएटर्स को इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? जी आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि बातचीत बहुत तौर तरीके से और बहुत ही डिसेंट तरीके से भी हो सकती है, जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और सब सब ये देखना, सब बुद्धिजीवी थे जो वहां पे बैठे थे, तो बुद्धिजीवियों से ये, और कोई भी इंसान थे वो बेसिकली, उन इंसानों से ये अपेक्षा की जाती है कि बात किसी से भी करें। मजाक ही बहुत अच्छे और सलीके से भी हो सकता है। हम पुरानी हिंदी फिल्में देखें या कोई भी देखे, अच्छी फिल्में देखे या कहीं भी देखे, अच्छी तरीके से भी मजाक हो सकता है। किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी की घर वालों के बारे में ऐसी टिप्पणियां करना और इस हद तक गिर जाना, खासकर औरतों के बारे में बोलने से पहले, ये एक समाज की मानसिकता को दर्शाता है। और समाज की कुछ जो पोर्शन है, कुछ जो लोग हैं, उनकी मानसिकता दूसरे तबके को लेकर कैसी है उसको दर्शाता है, जो बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है। जिसलिए सबसे ज्यादा जो शिक्षित जिन वर्गों को समझा जाता है, उनको मेरे ख्याल से शिक्षा देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं हो। इसका इम्पैक्ट आप सोचिए, जो यंग बच्चे हैं जो रणवीर जी और इनके साथ जो साथी थे, इनके शोज देखते हैं, जो इनको इन्फ्लुएंसर मानते हैं, जो उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो अपने घर वालों की बातें नहीं सुनकर इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और इनकी बातें फॉलो करते हैं, इनकी इमेजेस फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, उन पे कितना गंदा इम्पैक्ट जाएगा इस चीज का। आप सोचिए, और मतलब वो हमारे ऐसी ही देश में तो बातें आजकल रिपीट वैसे भी करेंगे सर समाज में वृद्धाश्रम जाके, बढ़ रहे ऐसी ही बातों को हैं, है ना सर? उन चीज़ों को तो कम होना चाहिए, लेकिन वो लगाव कहाँ से आएगा जब इस तरह की चीज़ें देखी जाएंगी? माँ के पैरों में जन्नत है, माता पिता ईश्वर हैं, ये संस्कार हमें देने चाहिए और हम क्या दे रहे हैं? एक छोटा सा मैं सवाल कपिल जी से पूछ लूँ। कपिल जी, पिछले अगर मैं 10 सालों को देखूं भारतीय कॉमेडी को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, वो चाहे स्टैंड अप हो या फिल्मों में हो या छोटे पर्दे पर हो, मैं ये समझता हूं कि पहले पुरानी फिल्मों में टच करके उस सीमा को वापस आ जाते थे, बड़ी खूबसूरती से समझ भी जाते थे और कोई वल्गैरिटी भी नहीं होती थी। फिर दौर आया डबल मीनिंग का कि बात कुछ कही गई है, समझने वाले उसके कई अनेक अर्थ निकाल सकते हैं, वहां तक भी ठीक था। लेकिन शायद हम लोगों ने एक मौन सहमति दे दी और उस मौन सहमति का अब यह सिला मिला हमें कि अब खुलकर चीजें होने लगी हैं और उस पर लाइक्स भी आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी आ रहे हैं, करोड़ों की कमाई हो रही है। अब शायद वो चेक पॉइंट आ गया है कि नहीं, वरना कुछ दिनों बाद ज्यादा फर्क नहीं रहेगा कि यूट्यूब चैनल्स को और इंस्टा को बना दिया जाए बिल्कुल A+ और आप देख ही ना पाए आप अपनी आंखों से।
जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो फिल्में आती थी, अगर एडल्ट फिल्में आती थी तो उस पर एडल्ट फिल्में होता था, सेक्सुअल फिल्में पहले भी आती थी। लेकिन आजकल जब से इंटरनेट आया है और जब से ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसमें कोई फिल्टर नहीं, कोई सेंसर नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो किसी की भी लिमिट में होता है। आप अगर देखें, चार दोस्त अभी भी, मैं जैसे इंदौर से हूँ, मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं तो आपस में गाली गलौज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स के बारे में इतनी भद्दी बातें करें एक दूसरे से, अकेले में भी। अगर आप सोशल मीडिया पे आके इतनी भद्दी बातें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं समाज भी इसका जिम्मेदार है कि आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनको। ठीक बात है, बस मैं पिछले यही इतने सालों से आ रहा है, चाह रहा आज का था, शो नहीं है। यही जो इससे मौन बड़े-बड़े सहमति सुपरस्टार है के लिए आते हैं। ये अब हमें देनी बंद करनी पड़ेगी। इस तरह की सहमति बिल्कुल भी अगर हम देंगे तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। इसके लिए हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी उस तरह की वो घटिया बात करने वाले जिम्मेदार हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, अपेक्षा जी, आदित्य जी, शशांक जी, कपिल जी। माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम था, लेकिन मैसेज बड़ा साफ गया इस डिबेट से तमाम इन्फ्लुएंसर्स को भी और तमाम माता पिता को भी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, उस पार में तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाएगा।